जो पहले दशा थी और अब वर्तमान जो दशा है, कैसे इस पार्क को तैयार किया गया है, कैसे इसके अंदर सुधार किया गया है, कैसे इसके अंदर पौधे लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं। पहले उजड़ा हुआ चमन था, अब जो देखने लायक बन गया है। प्रवासी आकर बैठते हैं, बड़ी खुशी होती है कि जो लोग जहाँ थोड़ी देर के लिए आते हैं उनके लिए बैठने के लिए स्थान उपलब्ध हो गया है। और किन किन लोगों का, किन किन अधिकारियों का इस पार्क को सुधारने में, कलेक्टेड हनुमानगढ़ का जो पार्क है उसमें सहयोग रहा है, उसके लिए बातचीत हम करेंगे। और कैसे इसको इतना सुंदर बनाया गया और कैसे प्रेरणा मिली, कैसे ये पार्क इतना सुंदर दिखाई दिए, इसके संबंध में हम आज बातचीत कलम न्यूज़ से सीधी लाइव तस्वीरें दिखाकर आप बातचीत करेंगे और लोगों को प्रेरणा भी देंगे किस प्रकार पौधों को लगाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमारे साथ आज जुड़ेंगे बृजमोहन सोखल, जो कि हनुमानगढ़ के कार्यालय अधीक्षक पद पर हैं, पीए के पद पर हैं, वरिष्ठ सहायक हैं, निजी सहायक हैं। इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी बृजमोहन जी, पहले तो मैंने याद आ गया बीच में कि आपका जन्मदिन भी है। कलम न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और इस पार्क की जो पहले दशा थी, क्योंकि मैंने भी 2-3 वीडियो चढ़ाए थे, हाँ, इस पार्क उसमें यार अब में बहुत अंतर है, क्या उस कहेंगे? पार्क में आपका भी साथ रहा था और यहाँ तक कि चेयरमैन साहब गणेश जी, पूर्व एसपी साहब, पूर्व जिला कलेक्टर महोदय जाकिर हुसैन जी और सीओ साहब, काफ़ी लोग बाग इसमें इंटरेस्टेड रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 2 साल पहले जब इसमें चारों तरफ मिट्टी मिट्टी थी और बहुत सारी झाड़ियाँ हुई थी और इसी को जब मेरे को कार्यालय अधीक्षक का चार्ज मिला तो मेरे मन में सबसे पहले यही आया कि कलेक्ट्रेट के जो चारों तरफ हमारे जो 4 पार्क हैं उनको किस तरह डेवलप किया जाए। तो इस डेवलप करने के लिए हमने अधिकारियों का भी सहयोग लिया, जिसमें मुख्य रूप से अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा जी का बहुत साथ रहा और इसमें डीएफओ का भी बहुत रहा। डीएफओ साहब ने काफ़ी पौधे अवेलेबल कराए इसमें और आज बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम इसमें 1200 साढ़े 1200 पौधे हर एक तरह के, जिसमें लेजिस्टोनिया है, आपके रात की रानी है, रात के दिन का राजा है, आपके पीपल, बड़, शहतूत, नीम और बहुत सारे फूलों के पौधे, जैसे गुलाब की भी कई तरह की किस्में हमने लगाई यहाँ। और यहाँ तक भी था कि जाकिर हुसैन जी ने कहा कि चारों तरफ इसके बोगनवेलिया लगानी है, तो हम कीमतन भी ये पौधे बाज़ार से लेके आए और यहाँ तक कि इस पार्क की जो डेवलपमेंट है वो सिविल डिफेंस के जो मेरे सदस्य हैं, इसके अलावा कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण, यहाँ तक कि जो पार्क में घूमने आते हैं अधिवक्तागण या और हैं, उनको भी हमने साथ लिया। और आज जहाँ तक इस पार्क को डेवलपमेंट करने की बात आई तो 1,20,000 रुपये हमसे मांगे गए और इतने पैसे हमारे पास थे भी नहीं और न कोई अवेलेबल करा रहा था। तब हमने क्या खुद ही ठानी कि सारे सिविल डिफेंस और कर्मचारी लगा के हमने 3 दिन में ये घास डिस्ट्रिक्ट पार्क से लाके इसमें लगा दी। और आज इसमें देखा जाए तो हमें बड़ी खुशी है इस कोविड के कारण, जहाँ ऑक्सीजन और बहुत तरह की सिचुएशनें आ रही हैं तो इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। चलो आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने सिविल डिफेंस की बातचीत की है, पीछे आपके खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं, आपसे फिर जुड़ेंगे दोबारा। आपसे फिर, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखचरण सिंह है जी। हाँ जी, क्या कहेंगे जो आपने जो है सिविल डिफेंस और बृजमोहन सोखल ने मिलकर एक टीम बनाकर इस पार्क को सुधारने का जो प्रयास शुरू किया था, आपके मन में पहले क्या कोई ऐसी योजना थी, क्या था ये? नहीं, जब हम यहाँ पे डिफेंस में भर्ती होके आए थे तो इस पार्क को देख के यहाँ पर किसी का बैठने का या खड़े होने का किसी का मन नहीं करता था, क्यों काफ़ी झाड़ और काफ़ी मान लो यहाँ पे गंदगी वगैरह थी। लेकिन उसके बाद हमारे सर बृजमोहन जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत बने, उन्होंने पार्क की दशा को सुधारने का उनके मन में जो उन्होंने हमारे साथ विचार विमर्श किया, उसके बाद हमारी पूरी डिफेंस की टीम ने मिलकर इन झाड़ को काट के और जो पार्क लगाया है आज वही पार्क, जिसमें
काफ़ी गिनती में पूरा दिन लोग इसका जो लुत्फ़ उठाते हैं, बैठते हैं। बढ़िया, इस बात की हमें भी काफ़ी खुशी है कि जो हमारा ये सार्वजनिक कलेक्ट्रेट का पार्क है काफ़ी सुंदर बन गया, आज काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। तो अब वापस चलते हैं अपने बृजमोहन जी के साथ साथ में अपने ये पेड़ भी आपको दिखाएंगे, पौधे जो लगे हैं वो भी दिखाएंगे कि किस प्रकार जो है पौधा का जो कार्यक्रम यहाँ चला है और कौन कौन से पौधे यहाँ लगे हैं वो भी अपने को दिखाएंगे आपको। पार्क हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट का जो पार्क है और यहाँ जो टीम है आपदा प्रबंधन की टीम है, उनके द्वारा बृजमोहन सोखल के द्वारा उनको प्रेरणा देकर तैयार कर इस अच्छे काम के लिए, क्योंकि हम तो अच्छा काम ही कहेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो ऑक्सीजन की कमी पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, उसका कारण यही है कि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं और पौधों को लगाने में कंजूसी करते जा रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे बृजमोहन जी इस विषय पर? आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसमें क्या है हाँ जी। कि जिस तरह के पौधे लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि हमने पपीता तक, जो पपीता, जामुन, आम और इस तरह के भी पौधे लगा रखे हैं। और अब आगे की जो प्लानिंग है, जैसे गवर्नमेंट के आदेश हैं, औषधीय पौधे हम उसमें अब लगाएंगे। औषधीय पौधे में जैसे गिलोय है या अश्वगंधा है और बहुत तरह की जो तुलसी है, तुलसी भी हमने खूब लगा रखी है इसमें। और पहले तुलसी मिलती नहीं थी, तो अब चारों तरफ आप देख सकते हैं इसमें तुलसी के पौधे भी हैं। और गुलाब, कई तरह के फूल हैं उसमें। तो ये सारा जो कार्यक्रम है, इसके बाद भी हमने इसमें जो आज रिनोवेशन हो रहा है वो इसी तरह से, क्योंकि कलेक्टर साहब, एसपी साहब और अदर जो यहाँ तक कि एमएलए साहब भी इसमें आए, तो इनको ये लगा। और उसके मान के चलो, उसमें जैसे सुभाष बंसल जी हैं, गणेश जी हैं और हमारे एडीएम साहब है, इन्होंने प्रयास करके आज ये जो चारों तरफ ट्रैक है वो भी बन रहा है। गांधी जी की मूर्ति भी लगी हुई है। तो हम चाहते हैं कि खूब सुंदर ये बने और जो भी अगर कोई दुखी या किसी तरह का भी आए तो वो यहाँ बैठ के इस पार्क में सुकून ले सकता है। आपने बहुत सी हस्तियों के नाम लिए हैं जिनका सहयोग रहा है, चाहे हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, चाहे हम नगर परिषद के चेयरमैन की बात करें, एक्शन की बात करें। जो ट्रैक जो बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है कि ट्रैक बन रहा है, लोग घूमे। कोरोना काल अब चल रहा है, वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है और पेड़ों के प्रति प्रेम हर व्यक्ति को, अब जो है वर्तमान समय में ऑक्सीजन की कमी है, जागने की आवश्यकता है। दूसरा, प्राणायाम करना, योग करना। आप भी योग कर रहे हैं, आप तो यहाँ प्रतिदिन घूमते हैं। आम जो जनता है पेड़ों के प्रति अभी तक हालांकि लगे हैं, बहुत सी संस्थाएं लगी हैं, आपने जैसे काम किया है, मानव थान सेवा समिति है और बहुत सी संस्थाएं लग रही हैं, वो काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं मन के अंदर अभी तक लोगों के जो समझ में नहीं आया है कि पौधों से प्रेम करें और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी जगह मिले वहाँ लगाए। इस पर क्या राय है आपकी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पौधे जो हैं लगा जाते हैं लोग बाग, लेकिन उसकी जो सतत प्रक्रिया है लगातार, मेरे ख्याल में मैं जो सोच रहा हूँ, एक पौधा लगाए तो उसके 3 साल तक एक आदमी जुड़ा रहे तो मान के चलो तब ये पौधा पनपता है। इनको बच्चों की तरह आपको पालना पड़ेगा, इनको सुबह शाम दोपहर चारों टाइम संभालना पड़ेगा, तब ये पौधे डेवलप होते हैं। और इसमें काफ़ी सारी संस्थाएं भी लगी हुई हैं। और मैं ये मान के चलूँगा कि मेरे जो पूर्व जितने भी कलेक्टर रहे हैं उनकी प्रेरणा भी मानो कि वो जिस हिसाब से काम करते हैं, मेरे को वहीं से प्रेरणा मिली है। जैसे टी रविकांत थे या मुग्धा सिन्हा थी या नवीन जैन थे, इन्होंने खूब काम किया था पेड़ पौधों को संभालने का, लगाने का। तो उसी के अनुसार हम आज सोचते हैं कि वो आज बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, लेकिन जब मैं उनको फ़ोटोएं डालता हूँ इसकी तो बड़े खुश होते हैं। और वो इसको कई बार तो मैंने जैन साहब और पीसी किशन जी को मैसेज किया है, तब उन्होंने वाह वाह करके इसकी ताद दी हमें।
आपने बहुत से कलेक्टरों का जिक्र किया है, उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है और उनकी तरफ से बहुत सी बातें ऐसी जो जीवन के अंदर जो है अच्छा बढ़ने के लिए और पेड़ पौधों के प्रति प्रेम हो। पीसी किशन की जहाँ तक आपने बातचीत की है कि पीसी किशन के द्वारा हनुमानगढ़ में लंबे समय तक तो नहीं रहे, लेकिन जितना समय रहा उनका, उन्होंने गरीबों के लिए एक लाइब्रेरी खोली थी, उससे भी आप जुड़े थे। वो भी एक जो है प्रेम भाव और लोगों को अच्छी शिक्षा देने का जो कार्यक्रम है, लाइब्रेरियां उन्होंने खोली थी। लेकिन अब वर्तमान से क्योंकि हर एक प्रशासनिक अधिकारी का अपना अपना तरीका है काम करने का, अपने तरीके से करते हैं। आप लाइब्रेरियों से जुड़े हुए हैं और लाइब्रेरियों आपको बच्चे अभी भी फ़ोन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस संबंध में? लाइब्रेरियाँ उसमें बच्चे करीब कम से कम हमसे 2,500 या 3,000 बच्चे उन लाइब्रेरियों से जुड़े थे। 32 लाइब्रेरी कुल मिला के हनुमानगढ़ ज़िले में पीसी किशन जी द्वारा खोली गई थी और वो लाइब्रेरियाँ आज उनमें किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण हम भी आज चेयरमैन साहब को या कमिश्नर साहब को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो खोली जाए। लेकिन कोशिश अभी हमारी यही है कि जैसे ही ये थोड़ा सा कम होगी ये बीमारी का, तो वो लाइब्रेरियाँ पूर्ण रूप से खुलाएंगे, कोशिश करेंगे, निवेदन करेंगे तो वो चालू हो। और बच्चे आज मेरे को ये भी खुशी हो रही है, जैसे प्रेम नगर में और आपके बिहारी बस्ती में जो लाइब्रेरियाँ खुली थी, उसके कारण कम से कम 10 या 12 बच्चे नौकरियों में लगे थे और वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये गुरुदेव जी हम कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरियाँ दोबारा से खुले। चलो अपने और चलते हैं, पीछे देखते हैं और पौधे कौन कौन से लगाएं, साथ साथ में थोड़ा सा बताते जाएं। तो कौन कौन से पौधे हैं, किस चीज़ के हैं? ये पौधा तो लेजिस्टोनिया है, ये नीलम है, नीले फूल खिलते हैं इनके, और वो गुलाब है। और इसमें क्या है कि जैसे ये एक चीज पूछूंगा कि पौधे आपने वन विभाग से मिले हैं या कुछ मोल भी लाए हैं, मोल खरीदे भी गए हैं? पौधे हम वन विभाग से भी लेके आए हैं, कुछ पौधे हमने मोल भी लिए हैं। जैसे वो जो पीछे बोगनवेल लगी हुई है, या इसके जो चारों तरफ ये जो हिरन और यहाँ लगा रखे हैं हमने, ये फूलों के पौधे लगा रखे हैं। ये कम से कम एक एक पौधा 40-40 या 50 रुपए के हिसाब से। चलो अपने जो हिरन लगाया हुआ है, अब उसकी मूर्ति लगी, उसकी तरफ भी चलते हैं। हिरन जो है ये बच्चों के लिए आकर्षित करता होगा, जो बच्चे जहाँ आते हैं। अभी तो कोरोना काल है, बच्चे नहीं आएंगे। ये घास भी आपने नीचे, हम घास भी दिखाना चाहूँगा। ये कितनी बढ़िया घास जो है, पहले यहाँ कांटे थे, अब देखो घास है और फूल है। और बच्चे जो कोरोना काल के बाद घूमने भी आएंगे, सैर भी करेंगे, वो तो आगे की बातें हैं, कोरोना काल ख़त्म होगा। लेकिन मनमोहक दृश्य जो है, मेरा वीडियो बनाने का मेरा आज जो मकसद यही है कि मनमोहक जो दृश्य है वो आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। किस प्रकार जो है उजड़ा हुआ चमन उजड़ जाता है, कांटे हैं चारों तरफ, लेकिन आज इसकी आप जो यहाँ की जो नमूना है, यहाँ का जो दृश्य है, वो देखकर आप समझ सकते हैं किस प्रकार इसको हरा भरा किया है। हालांकि हरा भरा करने के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ भी होती हैं, बहुत सी जो है समस्या में आती हैं, उसके भी अपने रूबरू होना चाहेंगे। ब्रिजमोहन जी से पूछेंगे कि आपने जो ये कार्य तो शुरू कर दिया, बढ़िया, अच्छा हो गया, लेकिन इसमें समस्या भी कोई आई होगी कभी न कभार? हाँ, समस्या ये आती है इसमें, जैसे ये जो घास लगा दी, घास के बाद जो दूसरा कचरा जो इसमें पनपता है, उस कचरे को कंटिन्यू निकालना होता है। और वो हम ये करते हैं कि जैसे ही सुबह आ जाते हैं, तो सुबह मैं करीब 9 बजे आ जाता हूँ और 1-1.5 घंटा सिविल डिफेंस के मेरे जो साथी हैं उनको साथ लेके हम इनको लगातार जो कचरा अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी बहुत सारा कचरा है इसमें, वो निकालते रहते हैं। और पहले जो ऊपर जो लगे हुए हैं उसमें भी हमने बहुत सारा कचरा निकाला। अब इसके अलावा कुछ समस्या और भी है, जैसे कई बार ऐसा भी हुआ कि इसके जो गेट हैं, असामाजिक तत्वों द्वारा गेट के 2-3 बार ताले भी तोड़ दिए गए। अब पता नहीं कौन करता है कौन नहीं, जैसे कि ये फले फूले नहीं। और लेकिन फिर भी चूँकि मेरा घर नज़दीक है, सिविल डिफेंस वाले भी रात दिन काम करते हैं, इनको भी कह रखा है कि जब भी आप जाओ चारों तरफ पार्क के घूम के जाओ कि कोई गेट खुला नहीं है, या कोई ऊपर से भी कई बार पशु छलांग लगा जाते हैं तो उसको भी निकालना पड़ता है।
अपने आगे भी चलते हैं। गांधी जी की मूर्ति की स्थापना भी कलेक्ट्रेट के अंदर की गई है, क्योंकि पहले टाउन के अंदर थी, अब लोगों की भी ये मांग थी और कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की मांग थी कि यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति स्थापित की जाए। वो हो चुकी है स्थापित। और जो है हरा दृश्य दिख रहा है, ये घास जो है बड़ी मुश्किल से लगी है, क्योंकि यहाँ एक तरह से घास लगाना मुश्किल भी काम था। तो ये आप गांधी जी की मूर्ति भी सामने देख रहे हैं। इसी बीच अपने बृजमोहन जी, ये पानी की व्यवस्था कैसे की गई, क्योंकि पहले पानी का भी एक ही समर्सिबल था, और अब क्या स्थिति है यहाँ की? पानी का एक समर्सिबल था, लेकिन जैसे ही ये पार्क डेवलप हुआ तो पानी की और आवश्यकता हमें पड़ी। तो चूंकि हर सोमवार को पेयजल, मौसमी बीमारी और विद्युत के संबंध में एक बैठक होती है, तो बैठक में कई बार कलेक्टर साहब के सामने भी चर्चा होती है। कई बार जैसे जाकिर हुसैन जी थे तो पूछ लेते थे कि और अंदरूनी कोई बातें बताओ, कुछ और कोई मामला कोई हो। तो एक बार साहब से निवेदन किया गया कि सर इसमें पानी की प्रॉब्लम है। तो कुदरती का ये हुआ कि वहाँ गणेश जी चेयरमैन साहब भी एक आधी मीटिंग में आए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही इसमें जो समर्सिबल अंदर लगवा दिया। और जहाँ तक गांधी जी की मूर्ति है तो कलेक्टर साहब भी इसमें साफ़ सफाई करने के लिए कम से कम मेरी ख्याल 10 बार अलग अलग टाइम पर आए हैं। और एक बार उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि इसमें कुछ मैं नया करना चाह रहा हूँ, तो पत्रकारों ने बार बार कुरेदा कि सर वो नया क्या करना है। तो साहब के मन में ये थी मूर्ति का, और ये मूर्ति जो थी जहाँ सेक्रेटेरिएट जयपुर में बनी हुई है उसी तरह की साहब के मन में थी। तो वो एडीएम साहब से मूर्त रूप इसका करते हुए इसका वो निर्माण किया गया, और आज मूर्ति आपके सामने। ये मूर्ति में जो बनवाई गई है, इसमें किसी का सहयोग भी रहा होगा, किसका सहयोग रहा, क्या कहेंगे इस संबंध में? मूर्ति का में ये बात आई थी कि मूर्ति बनाएं कहाँ से, क्योंकि ये मान के चलो 3-4 लाख रुपए से कम से कोई मूर्ति बनती नहीं। तो यहाँ मूर्ति की बात आई तो भी राय दी गई। मैंने बताया कि साहब को कि यहाँ एक रामकिशन अडिग हैं जिसके द्वारा पीसी किशन जी के टाइम में काफ़ी मूर्तियाँ बनी है और अच्छा मूर्तिकार है। तो उन्होंने उसी समय दूरभाष पर बात करके और प्रिंसिपल को कह के उनका डेपुटेशन यहाँ करा के, और इसमें नगर पालिका द्वारा ये जो चूंतरा वगैरह और जो मूर्ति का जो निर्माण की जो सामग्री है वो नगर परिषद द्वारा दी गई और रामकिशन अडिग जी द्वारा इसको निर्माण किया गया। आगे का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। बृजमोहन जी, एक चीज़ और है, आपने इस कलेक्ट्रेट के पार्क को तो हरा भरा कर दिया, और दूसरा आप क्योंकि कार्यालय अधीक्षक का चार्ज जो अध्यक्ष वो भी आपके पास है, वो भी चार्ज आपके पास, मीटिंगें भी आप करवाते हैं कलेक्ट्रेट की। कई जो ऑफिसर हैं, यहाँ ऑफिस हैं हनुमानगढ़ के अंदर, बात मुख्यालय की बात कर लेते हैं, उनके अंदर ऐसा दृश्य बने। क्या आपके मन में कभी मीटिंग के अंदर कोई चर्चा हुई है, जो आपका विचार है कि जिस प्रकार यह पार्क जो मैं दिखा रहा हूँ, जिसका दृश्य दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, हालांकि इसको दूसरे कार्यालय के अधिकारी भी देखेंगे, उनके मन के अंदर प्रेरणा भी आनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि प्रेरणा देने के लिए। कलम न्यूज़ हमेशा पर्यावरण के प्रति सचेत रही है। वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि लोग प्रेरित होकर हरा भरा अपने क्षेत्र को करें। तो जितने भी ऑफिस है हनुमानगढ़ के अंदर, उनकी स्थिति कईयों की अभी भी खराब है। तो क्या कहेंगे इस संबंध में, क्या आपकी योजना रहेगी आगे? अब गुरुदेव जी आपको बताऊं, आप भी उसमें जब हमने इसका रेनोवेशन किया और कलेक्टर साहब, एसपी साहब और चेयरमैन नगर परिषद को जब बुलाया था और जिन जिन का इसमें सहयोग रहा उनको अपने सम्मानित भी किया, और आपका भी लंबा चौड़ा उसमें प्रेरणा स्रोत भाषण रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने इसको बनाया, इसके बाद हमारे जो सामने है आपके डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज का पार्क है, उन्होंने भी खूब मेहनत की है। आज उसका पार्क भी आप देख सकते हो। उसके अलावा जैसे ही डॉक्टर साहब है ज्योति धिंगड़ा जी, तो ज्योति धिंगड़ा जी और मेरे पास अधिकारियों के फ़ोन आते हैं कि जी आपका जो पार्क का आप सुबह सुबह फ़ोटोएं डालते हो, उसको देखने के बाद हमें झिलियत सी होती है कि ये आपका पार्क कितना सुंदर है और हम क्यों नहीं बना पाते। तो एक बार ज्योति धिंगड़ा जी के यहाँ हमने मीटिंग की और उसके सामने जो कचरा काफ़ी बिखरा हुआ था, उस कचरे को हमने करीब सिविल डिफेंस के हम 20 आदमी थे और दूसरे भी लोग बाग थे,
उस विंग के जो है काफ़ी तरह के शिक्षा विभाग के थे, मेडिकल डिपार्टमेंट के थे, काफ़ी लोग लगे और एक दिन में उसका 3/4 ग्राउंड साफ़ कर दिया और 25% अब साफ़ है। और अब भी मेरा लगातार संपर्क के रहता है लोगों से। और यहाँ तक कि जो पर्यावरणविद है, इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, SC JVBNL है मांगीराम जी। उन्होंने मेरे को कह रखा है कि आप कोई पार्क डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पौधे मैं दूंगा, कुछ पैसे भी लगाने की आवश्यकता है तो मैं खर्च करूंगा। और कई तरह के डिपार्टमेंट वाले भी मेरे को फ़ोन करते हैं कि आप प्रेरणा स्रोत हो, आप हमारे भी उस क्षेत्र में आओ और एक मीटिंग करो। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि वहाँ करें और सारा हनुमानगढ़ हरा भरा हो। तो ये थे हमारे साथ बृजमोहन जी सोखल, जो कि लगातार वृक्ष प्रेमी, हम कहेंगे वृक्ष प्रेमी बन चुके हैं। सर्विस के साथ साथ बहुत कम लोग ऐसे निकलते हैं जो सर्विस करने के साथ पेड़ों के प्रति, पौधों के प्रति, फूलों के प्रति इस तरह के जो है इनोवेशन करने में आगे आते हैं। हालांकि नौकरी सभी करते हैं, लेकिन कईयों के मन में होता है कि हरा भरा रहे। कलेक्ट्रेट का जो पार्क आपको दिखाया है, ये आपदा प्रबंधन की टीम और बृजमोहन सोखल और इनके प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से सबको मिलाकर एक कड़ी से कड़ी जोड़कर इन्होंने जो है इसको अच्छा बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी कलम न्यूज़ के साथ इन्होंने ये भी वादा किया है कि जितने भी कार्यालय हैं यहाँ पर, उनको इसी प्रकार हरा भरा करने में हम जो है आगे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मीटिंगों के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि पर्यावरण के प्रति, प्रदूषण को दूर करने के प्रति जब तक हम नहीं जागेंगे तो हम इसी तरह से कई दुखों को झेलते हुए जाएंगे। अगर हम पेड़ पौधे इस तरह से लगाएंगे, अच्छे पेड़ होंगे तो छाया मिलेगी, सुकून मिलेगा और उससे ऑक्सीजन मिलेगी। करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन देते हैं पेड़। इसलिए हम कह रहे हैं, कलम न्यूज़ की मुहिम है कि हनुमानगढ़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें, पेड़ बने और जो ऑक्सीजन की कमी जो है पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना काल चल रहा है। आखिरकार कोरोना भी चला जाएगा, लेकिन फिर बीमारियां हमें घेरेगी। इसलिए उठकर आने की, आवाज़ देने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी आपको जगह मिले वहाँ पर पौधे लगाने में कंजूसी मत करिए, सहयोग कीजिए। जो संस्था लगी उनका सहयोग कीजिए। तो बृजमोहन जी, आपका जन्मदिन है, पूरे फिर आपको बधाई है और आप कलम न्यूज़ से जुड़े, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो आज की वार्ता हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और कलम न्यूज़ जो है आइंदा फिर आपके लिए कोई ना कोई नया वीडियो जो लेकर वो आएगी। और इसी तरह से पर्यावरण के प्रति प्रेम जगाने के लिए, जागृति लाने के लिए हम लगातार इसी प्रकार लगे रहेंगे आगे भी, और अच्छी से अच्छी खबरें भी दिखाएंगे और जहाँ कमी है वो भी दिखाएंगे। हमारा जो मकसद यही है कि कमियों को दूर करवाना। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। गुरुदेव सिंह की तरफ से नमस्कार।